हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। फिर से परमेश्वर के वचन को लेके आपके सामने आया हूँ। प्रकाशित वाक्य से आज कुछ और भी जानेंगे और डेफिनेटली आप इन सब बातों को जानेंगे तो आप अपने जो भी डियर वंस हैं और जो भी वो लोग हैं जिनको आप परमेश्वर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, बेहतर रीति से दे पाएंगे। हालेलुया। तो 5वें तुरही तक हम लोगों ने देख चुका था कि क्या हो चुका था। अगर जो लोग नए हैं, जो नहीं सुने हैं, तो आप पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं संडे का। तो आपको बहुत सारी जो पिछली जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। आज का जो विषय है, आज का जो जानकारी है, उसके लिए आप एक बार बाइबल को खोलेंगे और बाइबल के साथ साथ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और भी समझ में आने लगेगा। तो आप एक बार बाइबल खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य का किताब अध्याय 9 पद 12 जो है वहां से मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद दो विपत्ति और आने वाली है। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही था, कह रहा है, उन चार स्वर्गदूतों को जो बड़ी बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और उस दिन और उस महीनों और उस वर्ष के लिए मनुष्यों की एक तिहाई के मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। उनके फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उसकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम आग और धूम्रकांत और गंधक सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे और उसके मुंह में आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की एक तिहाई मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उसके मुंह और उसके पूंछ में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मैं आपके सम्मुख पढ़ चुका हूं और आप भी अपने बाइबल में इसको देख चुके होंगे कि किस तरह का जजमेंट जो है यहाँ पर होने वाला है। हालेलुया। और भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड। हालेलुया। मतलब यहाँ पर हम 12वां पद को देखते हैं तो पहला जो विपत्ति है वो बीत चुका है। मतलब जो हम लोगों ने पिछले बार जो देखा था, पिछले बार हमने देखा था कि किस तरीके से बिच्छुओं का सा डंक और टिड्डियों को हम लोगों ने पृथ्वी पर देखा था। हालेलुया। अब जो है वो वाला बीत चुका है घटना। मतलब ये 5 महीने का जो घटना था, क्योंकि वो जो दंड कितने महीने के लिए था, 5 मंथ्स के लिए था। उस घटना के बाद का घटना ये है। हालेलुया। और वो ये भी एक तरह का क्या है, जजमेंट है, क्योंकि वो 5 महीने के होने के बाद सोचो, वो 5 महीने का जजमेंट कितना खतरनाक खतरनाक था। और उस जजमेंट के होने के बाद, और इन लोगों को तो ना तो लोग मर पा रहे थे ना जी पा रहे थे, उनको इसको क्या लेना था, दर्द को लेना था। और उन लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये दर्द कब तक होना है करके। कोई ऐसा पीड़ा था। और उस पीड़ा के खत्म होने के बाद एक तुरंत दूसरा जजमेंट जो है इनका स्टार्ट हो गया। सोच सकते हैं उन लोगों पे क्या बीतरी होगी। हालेलुया। एक पेनाल्टी, उसके बाद तुरंत दूसरी पेनाल्टी। हालेलुया। तो ये बहुत खतरनाक था। अगर आप ध्यान से इसको सोचेंगे तब आप सोचेंगे कि कितना मतलब बोलना चाहिए कि उन लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि उन लोग एक दर्द से जस्ट उनको छुटकारा मिला होगा और दूसरा पेनाल्टी जस्ट उनको क्या है, मिलने वाला था। और दूसरा पेनाल्टी में यहाँ पर क्या था, एक डिफरेंट तरीके का जो चीज़ था यहाँ पर। फिर और बातों को जो हम देख रहे हैं तो हमको समझ में आया। अगर 15वां पद को हम लोग देखते हैं तो इस जजमेंट में क्या है, 4 दूत हैं। हालेलुया। ये 4 दूत को क्या किया गया था, रखा गया था, है ना। और ये 4 जो दूत थे क्या किए, मतलब पूरा एक तिहाई जो मनुष्य है उसको खत्म कर डाले। कितने खतरनाक होंगे आप सोच के देखिए। हालेलुया। तो ये जो है, ये स्वर्गदूतों को क्रिएशन किया किसने। हालेलुया। इन सर्व स्वर्गदूतों का जो क्रिएशन करने वाला कौन है, परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने क्या किया था, इन सारे स्वर्गदूतों का क्रिएशन को किया हुआ था।
और यहाँ पर आप देखोगे तो इन स्वर्गदूतों को क्या किया गया था? इन स्वर्गदूतों को बंदी बनाकर रखा गया था। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सारे जो स्वर्गदूत थे क्या थे? बंदी बनाए हुए थे। हालेलुया। तो ये जो पूरा इवेंट था, यहाँ पर भी घोड़ों को दर्शाया गया है, लेकिन ये भी कोई घोड़े नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि उनके सिर कैसे थे? सिंहों के समान थे। और उनके जो मतलब बोलना चाहिए, ये सारा चीज भी क्या है? सुपर नेचुरली हो रहा है। यहाँ नेचुरल कोई इवेंट हो रहा है क्या? कोई नेचुरल इवेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछला जो घटने में जैसे कि जो सुपर नेचुरल जो इवेंट हुआ था, आपने देखा था, सेम वैसा ही यहां पर भी सुपर नेचुरल इवेंट हो रहा है। हालेलुया। तो ये स्वर्गदूतों को क्या किया गया था? इनको बंदी बना कर ना रखा गया था। कौन सी जगह में? एक जगह में रखा गया था, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि एक फुरात नदी के पास ना वो बंधे हुए थे और उनको क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। हालेलुया। तो ये जो स्वर्गदूत थे, इनको बांध के रखा गया है, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ये स्वर्गदूत वो स्वर्गदूत नहीं है। इन लोग कौन है? इन लोग वही डेमंस, राक्षस जिसको बोलते हैं, जिसको फॉलन एंजल्स बोलते हैं। हालेलुया। ये वो हैं। हालेलुया। जो 1/3 जो स्वर्गदूत जो गिरा दिए गए थे, जो इब्लीस शैतान के साथ हो लिए थे, ये वो स्वर्गदूत में से क्या थे? एक थे। हालेलुया। तो कई ऐसे स्वर्गदूत जो जो रिबेलियंस, जिसको स्वर्गदूत जो विद्रोह किए थे, वो स्वर्गदूत लोग बहुत मतलब पृथ्वी में भी, पृथ्वी के जगह में उनको रखा गया था, देखो बंदी बना के, फुरात नदी के पास। ये फुरात नदी अगर देखा जाए तो ये कहाँ? मेसोपोटामिया के पास मिलता है। मतलब बाइबल का बहुत सारे शैतान और शैतान के एजेंट ना आपको मेसोपोटामिया के पास मिल जाएंगे। हालेलुया। और इनको रखा गया था, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहां पर रखा गया था। क्यों रखा गया था? ताकि ये जो दिन में ये काम आए करके। हालेलुया। उनको ना वहां पर बंदी बना के रखे हुए थे और उनको क्या कर दिया गया? खोला गया। हालेलुया। यहां पर बोल रहा है कि वह चारों दूत जो है खोल दिए गए, जो उस घड़ी और उस दिन और उस महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। मतलब उन लोगों को बंदी बना के रखा गया था और पहले से ये बात पता था कि वो आने वाले समय में इनका उपयोग होगा करके, और उन लोग पूरे मेन काइंड में इतने सारे लोगों को मारेंगे करके। हालेलुया। ये जो जितने भी फॉलन एंजल हैं, परमेश्वर इनको बनाने के पहले पता था परमेश्वर को कि ये क्या करेंगे करके, इस तरीके से रिबेलियन होंगे करके परमेश्वर को पता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको क्रिएशन किया। क्यों किया? क्योंकि आने वाले समय में उनका भी वो क्या करेगा? उपयोग करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो भी चीज को बनाया, यहां तक कि सोच के देखो, शैतान का जो क्रिएशन भी जो है, वो आगे काम के लिए ही किया गया है। हालेलुया। तो ये जितने भी एंजल्स थे, इन लोग कौन थे? इन लोग अगर सोच के देखो, इन लोग कितने तबाही वाले एंजल हैं। अगर मान के चलो इनको बंदी बना के नहीं रखा जाता तो क्या होता? इन लोग कितना तबाही मचा सकते थे करके परमेश्वर ने इनको क्या किया? बंदी बना के रखा गया था। और कब के लिए? वो एक समय निर्धारित किया गया था, समय महीनों के लिए ना निर्धारित किया गया था, तब तक के लिए उनको क्या किया गया था? बंदी बना के रखा गया था। हालेलुया। तो अभी जो ये विनाश का जो समय रहता है, जो ट्रिब्यूलेशन के टाइम में, परमेश्वर ने क्या किया? इनको खोल दिया, ताकि क्या हो? उनका भी उपयोग हो। हालेलुया। सोच के देखो, ये जैसे ही इनको खोला गया तो क्या 1/3 जो है पृथ्वी को, जो पूरा इन लोगों ने क्या कर दिया? नाश कर दिया। हालेलुया। सोच के देखो आप, कितना बड़ा तबाही होगा। मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। हालेलुया। और साथ में क्या बता रहे हैं? इनकी फौज के सवारों की गिनती कितनी थी? 20 करोड़। हालेलुया।
आप सोच के देखो, 20 करोड़ इनकी गिनती थी, इनके सवारों की। हालेलुया। एक तो क्या थे, घोड़े थे, घोड़े को हम लोगों ने देख लिया, उनका क्या था, जो फेस था वो कैसा था, सिंह के समान था। उनका पूंछ कैसा था, सांप के समान था। वो अपने जो पूंछ जो सांप के समान था ना, उससे वो क्या करते थे, पीड़ा देते थे, उससे उन लोग कष्ट देते थे। और जो आग उगलने वाले सिंह के समान जो उनके, मतलब सोच के देखो, एक लाइव ऐसा गैस कटर देखे होंगे आप लोग, वो कैसे निकलता है, उससे गैस कटर से कैसे आग निकलता है, सोच लो। वो जो भी चीज उसके सामने आता है तो गल जाता है, उस टाइप का मुंह था वो। जो भी चीज में आग निकाले वो क्या होगा, मनुष्य पे अगर गैस कटर चला दे तो सोचो कैसा होगा। हालेलुया। यहां पर जो है ना, एग्जैक्ट जो है ना, लोग उसकी संख्या को बताया, सवारों की संख्या को ना यहां पर बताया है, और एकदम एग्जैक्ट बताया भाई कि जो सवारों की संख्या कितनी थी, 20 करोड़ थी। और यहाँ पर एग्जैक्ट, यहाँ पर यूहन्ना अच्छे से क्लियर इस चीज को बता भी रहा है कि मैंने उन सवारों की संख्या को क्या किया, सुना है करके। हालेलुया। तो आपको समझ में आ गया है ये सारे क्या हैं, ये सारे डेमन्स हैं, ये सारे क्या है, वही राक्षस, वही शैतान है इन लोग। हालेलुया। एक समय के लिए रखा गया था। हालेलुया। और एक जगह में इनको रखा गया था, ताकि आने वाले समय में ये सब काम हो करके। हालेलुया। सोच के देखो ये आर्मी कैसी होगी जो पूरा 1/3 ह्यूमन को पूरा नाश कर दे रही है। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आने वाला जो समय है इसको आप सोच के देखिए कैसा है। हालेलुया। पूरी तरीके से जो है यूहन्ना इनको मतलब दर्शन को अच्छे से देखा, और जो सवार के बारे में भी अच्छे से बताया, जो सवार जो इस पे चढ़े हुए थे ना उनके बारे में भी बताया। मतलब उसको दर्शन में जो देखा कि वो सवार जो थे, सवार कैसे थे करके वो भी बोला। मुझे दर्शन में घोड़े और उसके सवार दिखाई दिए, बोलता है, जिनमें क्या थे, जिनकी झिल में आग और धूम्रकान और गंधक सी थी। और उन घोड़ों के सिर कितने सिंहों के समान थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलता था करके। वो जो घुड़सवार थे वो भी डिफरेंट टाइप के घुड़सवार थे। हालेलुया। उनका जो कपड़ा था वो सारा चीज बिल्कुल अलग था। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अटकलें हैं इसके कि ये घुड़सवार कौन थे, क्या थे। लेकिन ये घुड़सवार भी जो थे ना, ये भी क्या थे, दुष्ट आत्मा ही थे पूरे, जो उनपे सवारी कर रहे थे। क्योंकि सारा चीज सुपर नेचुरली हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे घोड़े, ऐसे घोड़े हम देखते हैं क्या, जैसा बताया गया है, सारा चीज सुपर नेचुरली यहाँ पर हो रहा है। हालेलुया। और किसके द्वारा हो रहा है, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि जो इनका सेना का प्रमुख कौन है उसको खोल दिया गया था, जब मतलब शैतान का जो प्रमुख था उसके द्वारा ये सारा चीज क्रिएट किया जा रहा है। हालेलुया। तो ये सारा चीज जो है ना हो रहा है, कहां पर हो रहा है, पृथ्वी में हो रहा है। सोच के देखो, जजमेंट इस तरीके से जो है ना हो रहा है, कितना तबाही जो है हो रहा है, पूरा 1/3 जो है मनुष्य को पूरा नाश कर दे रहे लोग, इस तरह का शक्ति। और इनका शक्ति किसमें था, इनके मुंह और पूंछ में। हालेलुया। 19वां पद में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उसके मुंह और उसके पूंछ में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांप जैसी थी और उन पूंछों के सर भी थे, और इन्हीं से वे क्या करते थे, पीड़ा पहुंचाते थे। सोच के देखो, सिर्फ अपने मुंह और उन लोग अपने पूंछ के द्वारा 1/3 मेन काइंड को लोग खत्म कर दिए, आप सोच सकते हैं। हालेलुया। किस तरह का सिचुएशन होगा आप सोच के देखिए। उनका जो पूंछ था वो सांप की तरह काम करता था, सोच के देखिए। हालेलुया। और इनकी संख्या को आप सोच के देखिए ना, कितने थे।
हालेलुया। 20 करोड़, बहुत ज्यादा संख्या में। किस तरीके का पूरा विनाश हुआ होगा आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। इसके बारे में योएल ने बताया है पहले से ही। हालेलुया। अगर योएल की किताब को आप निकालेंगे, उसका अध्याय 2 और उसका पद 1 से पढ़ेंगे, तो उसमें इसके बारे में बताया गया है कि वो घोड़ों के जैसे दिखते थे, मतलब घोड़े नहीं थे, घोड़ों के जैसे दिखते थे करके। अगर आप योएल की किताब अध्याय 2 को निकालेंगे, तो उसमें लिखा है, सियोन में नरसिंह, 2 का 1 से मैं पढ़ रहा हूँ, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सास बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह दिन निकट है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, वैसे ही वो बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीनों में वैसी कभी न हुई और न इसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी करके बोलता है। हालेलुया। दानियल के बारे में भी दानियल भी बताया था कि ये 7 ईयर्स का जो जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, जिसको अभी हम लोग नहीं बताएंगे, दिन के बारे में पहले ही। और ये योएल का किताब है 2 का 3 में भी आगे पढ़ते हैं, तो क्या बोलता है देखना, उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती रहेगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजड़ मरुस्थल बन जाएगी और उसमें कुछ ना बचेगा। उसका रूप घोड़े सा है करके यहाँ पर बताया, उसका रूप घोड़ा नहीं, घोड़े सा है करके। सेम उसी के बात हो रहा है जो अभी हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं। और उस सवारी के घोड़े के समान क्या है, दौड़ते हैं करके। हालेलुया। तो यहाँ पर कंफर्म है, जो चीज यहाँ पर योएल ने बताया, दर्शन में दिखाया है, मतलब ये बता रहा है घोड़े के समान है। सेम चीज जो अभी हम लोग देखें, तो ये घोड़ा नहीं है, घोड़े के समान है। और ये सारा घटना वही जो होना है वो हो रहा है। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का जो है लोग डिस्ट्रॉय किस तरीके से कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। पूरा 1/3 मेन काइंड। योएल 5वां पद से भी अगर पढ़ेंगे, तो उसमें लिखता है, उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथ के चलने का, और उनकी खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पांति बांधते वाली बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों के समान दौड़ते हैं और योद्धाओं के भांति शहर पनाह पे चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पे चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग ना चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शास्त्रों का सामना करने से भी वो अपनी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते हैं और शहर पनाह पर चढ़ते हैं। वो घरों में घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों में घुसते हैं। उसके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झिलमिलाते। हालेलुया। आप सोच सकते हैं ये जो है ह्यूमन पे 1/3 जो ह्यूमन है, उस पे पूरी तरीके से कितना प्रेशर डाल के उनको कैसे किस तरीके से लोग नाश किए होंगे, आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि और बता रहा है, चोरों के समान वो लोग क्या है, घर में घुस जाते थे बोल रहे। इसका मतलब क्या घोड़ा घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता। खिड़कियों से घुस सकता है क्या घोड़ा? नहीं। लेकिन ये बता रहे सारा चीज सुपर नेचुरली, कोई भी ना वहां उनसे छुप नहीं सकता था। वो लोग कहीं पर भी घुस सकते थे, कुछ भी किया जा सकता है। हालेलुया। और नेचुरल क्लाइमेट भी हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी कांप उठी है बोलता है। इसका मतलब क्या है, भूडोल होना, जो भूकंप जो रहता है ना, वो भी हो रहा है। इस तरीके का बता रहा है, उनके आवाज उनके शब्द को किस तरीके से होना है बता रहा है। हालेलुया। यहोवा का बड़ा दिन, 11वां वचन में बोलता है, यहोवा अपने दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वो सामर्थ्य, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा बोलता है। हालेलुया। यस, पूरा 1/3 मेन काइंड जो है ना, नाश हो जाता है। हालेलुया। सोच सकते हैं आप।
किस तरह का इफ़ेक्ट होने वाला है आने वाले टाइम में, अंत के समय में आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। सोच के देखिए, जिनको प्रेम करते हैं, जो लोग अपने परिवार के उन्हीं के लोग जो है ना, वहाँ मरे पड़े रहेंगे, सोच के देखो। कैसा स्थिति होगा, कैसा मंज़र होगा, आप सोच भी नहीं पाएँगे। कितना बड़ा विनाश जिसको आप सोच भी नहीं पाएँगे। 1/3 सोच के देखो, कोरोना जो आया था, कोरोना में क्या था? कितने लोग मरे थे, लेकिन तब भी क्या स्थिति हो गया था, सोच के देखो। पूरा पृथ्वी में 1/3 लोग मर जाएँगे। कौन मरेंगे? सब आपसी लोग ही मरेंगे। किसी के घर में, एक ही घर में किसी का बेटा है तो किसी का बाप है, तो किसी की बेटी है तो किसी का पोता है, ऐसे ही 1/3 लोग अगर मरेंगे तो सोचो कैसा होगा सिचुएशन, सोच के आप देखना। हालेलुया! ये किस तरीके का घटना होगा, आप सोच के देखिए। हालेलुया! आज हम मसीही लोग हैं, हम लोग को ये पता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर कोई मरता भी तो हम उससे फिर मिल सकते हैं। लेकिन अविश्वासियों के पास कोई ऑप्शन है क्या? अगर कोई मरा तो दोबारा उससे मिलने का कोई चांस ही नहीं है। हालेलुया! किस तरीके का घटना, किस तरीके का डेथ, किस तरीके का जो पीड़ा होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया! पूरा 1/3 जो है ना, लोग क्या हो गए? मर गए। और उसमें से जो कुछ लोग बचे हैं, इसको ज़रूर सुनिए आप लोग। प्रकाशित वाक्य 9 और उसका 20 में यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का वचन 20वां, बाकी मनुष्य ने जो उस मरियों में से न मरे थे, अपने हाथों के काम से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी के, पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देखे, न सुन, न चल सकती थी, और जो खून और टोना और व्यभिचारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन नहीं फिराया, बोलता है। हालेलुया! सोच के देखो, पूरा 1/3 जो है पृथ्वी का ये हालत हो गया है। लेकिन जो उसमें जो बचे जो लोग थे, उन लोग मन फिराए क्या? सोच के देखो। 1/3 पृथ्वी के लोग, उन्हीं के ही लोग, जो उनके आस-पास के लोग, इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से मरने के बाद भी जो लोग बचे, वो लोग मन फिराए क्या? 20वां पद बोलता है, बाकी मनुष्यों ने जो उसमें मरियों में से न मरे थे, अपने हाथों के काम फिर से लोग वही काम करने लगे। मन फिराए क्या? नहीं फिराए। फिर से वैसी हठीले हो गए, फिर से वही व्यभिचार करने लगे, फिर से वही काम वो करने लगे। हालेलुया! सोच सकते हैं आप लोग, बड़ी-बड़ी प्राकृतिक आपदा बिना इंसान का हृदय को नहीं बदलता। अपने जो बड़े-बड़े लोगों का जो खो देते हैं ना, तब भी हृदय नहीं बदलता। आप सोच के देखो, फिर से वो वही काम करने लगे। हालेलुया! मन नहीं फिराए। कितनी बड़ी-बड़ी आपदा आ गई, पूरा 1/3 जो पृथ्वी के मनुष्य मर गए उनके सामने, तब भी उनको अकल नहीं आया कि ये परमेश्वर के द्वारा हो रहा है करके। तब भी वो मन नहीं फिराए। हालेलुया! आप सोच सकते हैं। परमेश्वर जो है ना, हमको विश्वास को देता है, मालूम है? क्यों विश्वास देता है पता है? ताकि हम मन फिराएँ। रोमियो की किताब 2 का 4 में बोलता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया! जब तक परमेश्वर अपनी कृपा ना करे, कोई मन फिरा नहीं सकता। हालेलुया! 1/3 पृथ्वी के लोग मर गए। उन लोग देखे इतनी बड़ी प्रकृति आपदा, माने भी कि परमेश्वर के कारण भी है, लेकिन फिर भी लोग क्या किए? मन नहीं फिराए। हालेलुया! आज भी बड़ी-बड़ी आपदा आके चले गई, लेकिन लोग मन फिराए क्या? नहीं फिराए। हालेलुया! परमेश्वर जो है,
वो फेथ को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दया करने वाला परमेश्वर है, हम पे कृपा करता है। हालेलुया। ताकि क्या करें, हम मन फिराएं। हालेलुया। बड़े बड़े प्राकृतिक आपदा, बड़े बड़े घटना को भी देखने के बाद आदमी मन नहीं फिराता है। हालेलुया। आज परमेश्वर, आज जितने भी लोग आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करे। हालेलुया। ताकि उस क्लेश के दिन से आप बच पाएं, उस क्लेश के दिन में आपका परिवार बच पाए, उस क्लेश के दिन के लिए हम सब बच पाएं। हालेलुया। क्योंकि उस क्लेश को से निकलने वाले भी कई ऐसे लोग हैं, हालेलुया, वो तब भी मन नहीं फिराए, फिर से वो सारे काम को करने लग गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम सबको अपनी कृपा और सहनशीलता के कारण, हालेलुया, हमको मन फिराव का अवसर दिया। उसकी दया है। आज अगर आप मन नहीं फिराए होते ना, आज इस चीज को आप सुन नहीं रहते। हालेलुया। आज जितने भी लोग जो हैं इन बातों को सुन रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन। तू दया करने वाला अद्भुत परमेश्वर है मेरे खुदावन। दया करके पिता हमारे जीवन को पिता परमेश्वर तू अद्भुत कर मेरे खुदा। मन फिराव का अवसर दे पिता, हम मन फिरा के मेरे खुदा तेरे अनुसार चलने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता हर एक बातों के लिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आप कोई भी भेंट या किसी भी तरीके का दशमांश को आप दे सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर और क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप उसके माध्यम से जो है आप कोई भी भेंट को दे सकते हैं, अन्यथा आप बात भी करके दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। कुछ भेंट हमको प्राप्त हुआ है, उसमें भाई राकेश के द्वारा हमको एक गुप्त भेंट प्राप्त हुआ है, महिमा के द्वारा एक गुप्त भेंट दिया गया है। हालेलुया। और अन्य जो कोई भी भेंट हमको प्राप्त नहीं हुआ। इसके हाँ, डॉली के द्वारा भी एक भेंट हमको प्राप्त हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इन भेंटों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। जिन्होंने भी जो भी भेंट जिस भी मनसा से दिया है, हालेलुया, परमेश्वर उसको जानता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, दया कर पिता, इन भेंट के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए पिता। और पिता परमेश्वर जिन्होंने भी अपने घटती या बढ़ती से पिता तेरे राज्य में जो भी दिया है मेरे खुदावन, वो परमेश्वर पिता तू उनको कई गुना फलवंत करके देगा पिता। परमेश्वर पिता तेरी ओर हो जाता हूँ पिता, तेरी सहायता मदद के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, भाई राकेश, बहन लक्ष्मी, और भी अगर कोई ऑनलाइन है तो परमेश्वर उनको बहुतायत में आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। फिर बुधवार को मिलते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड।